हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल वाजवा। दोस्तों यहाँ पर हम कंपैरिजन लेकर आए बड़ा ही टक्कर का। ओप्पो रेनो 4 सेकंड नंबर पर है, वीवो V20। दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट हम करेंगे, कैमरा कंपैरिजन हम डिटेल से करेंगे, दोनों में से बताएंगे दोनों फ़ोन बेस्ट हैं या एक ही बेस्ट है आपके लिए। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम लुक एंड डिज़ाइन की बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओप्पो रेनो 4 का बैक साइड पर डिज़ाइन इंटरेस्टिंग है, न्यू डिज़ाइन है। वीवो V20 के बैक साइड पर ही काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। दोनों का डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद है, दोनों डिज़ाइन के मामले में बिल्कुल परफेक्ट हैं। वीवो V20 के बैक पर हमें AG मेट ग्लास मिलता है और यहाँ पर हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलती है, जबकि ओप्पो रेनो 4 में बैक साइड हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है। यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट स्टफ यूज़ किया गया है और मेट सा ज़्यादा शाइनिंग नहीं दी गई। और यहाँ पर वीवो V20 में भी शाइनिंग नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रीमियम फीलिंग V20 प्रोवाइड करेगा। प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, 60,000 रुपीज़ की प्राइस में दोनों ही फोन्स आते हैं। 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज दोनों ही फोन्स में मिलती है। यहाँ पर प्रोसेसर भी दोनों फोन में सेम है, स्नैपड्रैगन 720G वाला 8 नैनोमीटर वाला। ओप्पो रेनो 4 में बैटरी 4015 mAh की मिलेगी, वीवो V20 में 4000 mAh की बैटरी मिलती है और ओप्पो में 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, वीवो में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। वीवो में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है एंड ओप्पो रेनो 4 में क्वाड कैमरा का मतलब 4 कैमरास का सेटअप है। और यहाँ पर वीवो में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, ओप्पो में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। दोनों फोन्स में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है सेकंड कैमरा एंड थर्ड कैमरा दोनों फोन्स में 2 मेगापिक्सल का और ओप्पो में फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। डिस्प्ले में काफी डिफरेंस आपको मिलेगा। वीवो V20 में नॉच टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी, वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है, जबकि ओप्पो रेनो 4 में आपको ड्यूअल पंच होल वाला डिस्प्ले मिलेगा। ओप्पो में आपको OLED डिस्प्ले मिलेगा 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन के साथ, 411 ppi डेंसिटी मिलती है। प्रोटेक्शन को मेंशन नहीं किया गया, जबकि वीवो में AMOLED डिस्प्ले आपको मिलता है 6.44 इंचेस का, 83.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशो, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन आपको मिलती है, 409 ppi डेंसिटी है और स्कॉट सेंसेशन ग्लास दिया गया है। दोनों के कलर आपको काफी इंटरेस्टिंग, काफी सैचुरेटेड कलर मिलेंगे। ब्राइटनेस भी दोनों की अच्छी है, लेकिन ओप्पो की थोड़ी सी ब्राइटनेस मुझे ज्यादा लग रही है। वीवो आपको एंड्रॉइड 11 सॉफ्टवेयर के साथ मिलेगा लेटेस्ट। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम वीवो में आपको फन टच OS 11 वर्जन लेटेस्ट मिलता है। ओप्पो में आपको एंड्रॉइड 10 मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कलर OS 7.2 वर्जन ओप्पो का अपना मिलता है। दोनों फोन्स आपको स्लिम एंड स्मार्ट मिलेंगे। यहाँ पर वीवो आपको 7.38 mm की थिकनेस के साथ स्मार्ट मिलेगा, 171 ग्राम के साथ, थोड़ा लाइट वेट भी मिलता है। और ओप्पो आपको 7.7 mm की थिकनेस के साथ ये भी आपको स्लिम मिलता है, 165 ग्राम के साथ, काफी लाइट वेट मिलेगा। दोनों फोन्स में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली है और स्पीकर क्वालिटी भी दोनों में अच्छी दी गई है दोस्तों। तो दोनों फोन्स को यहाँ पर ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा। यहां पर दोस्तों वीवो पहले ऑन हो चुका है। डायलर पर क्लिक किया, सेम रहे दोनों फोन्स। मैसेज ऑप्शन ओप्पो थोड़ा सा फास्ट है। कैमरा ऑप्शन तकरीबन सेम रहे। सेटिंग ऑप्शन ओप्पो फास्ट। जेंडर ऑप्शन तो यहां पर थोड़ा सा वीवो फास्ट। प्ले स्टोर थोड़ा सा वीवो आ गया दोस्तों। गूगल ऑप्शन थोड़ा सा वीवो में पहले ओपन हुआ। यूट्यूब यहां पर भी वीवो थोड़ा फास्ट है। सबवे सर्फर पर क्लिक किया है। वीवो V20 थोड़ा फास्ट है, प्रोसेसर सेम है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से V20 थोड़ा फास्ट रहा। 8 बॉल पूल यहां पर ओप्पो फास्ट। कैंडी क्रश के मामले में बिल्कुल सेम। टेम्पल रन 2 तो टेम्पल रन 2 के मामले में भी तकरीबन सेम है दोनों। PUBG की तरफ आते हैं, बड़ी गेम बड़ा मुकाबला, देखते हैं कौन सा फोन विन कर पाता है यहां पर। दोस्तों PUBG के मामले में वीवो V20 का भी फास्ट रहा। यहाँ से ये साबित हुआ कि थोड़ा सा वीवो V20 ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में, ऑप्टिमाइजेशन के मामले में लेटेस्ट और थोड़ा फास्ट दिया गया है। ओप्पो ने भी काफ़ी अच्छा मुकाबला किया, लेकिन वीवो थोड़ा सा आगे रहा।
दोनों फोन्स का स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट है, देखते हैं कौन सा फास्ट है। तो यहां पर ओप्पो का फिंगरप्रिंट थोड़ा मुझे फास्ट लग रहा है, ज़्यादा नहीं डिफरेंस, लेकिन थोड़ा सा फास्ट है ओप्पो का स्क्रीन वाला फिंगरप्रिंट। अब फेस आईडी का मामला देखें तो फेस आईडी में भी ओप्पो थोड़ा क्विक वर्क कर रहा है। ओप्पो की फेस आईडी फास्ट है। कैमरा की टक्कर दोस्तों काफ़ी गहरी आती है। काफ़ी सैंपल्स लिए हमने डे लाइट में, डायनामिक रेंज में, आउटडोर सैंपल्स लिए हैं और यहाँ पर लो लाइट के मामले में भी सैंपल्स लिए हैं। लेकिन डिटेल आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा कलर कैप्चरिंग और ज़्यादा सेचुरेशन जो आपको मिलेगी कैमराज फोटोज़ में, तो वो आपको Vivo V20 के बैक कैमरा में बहुत अच्छी क्लियरेंस मिल जाती है। यहाँ पर जो भी सैंपल्स देखेंगे आप, लो लाइट का मामला हो तब भी वो V20 का कैमरा जूम करके देखेंगे, क्लियरेंस के मामले में भी एंड कलर के मामले में भी काफ़ी अच्छी फोटोज लेता है Vivo V20 का बैक कैमरा। तो यहाँ पर बात ही खत्म करते हैं दोस्तों। यहाँ पर कंपैरिजन की बात है, Oppo Reno 4 का कैमरा भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं कि अच्छा कैमरा नहीं है, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है तो उस हिसाब से बिल्कुल ऑनेस्ट कंपैरिजन है। V20 का कैमरा कलरिंग के मामले में, सेचुरेशन के मामले में, डिटेल के मामले में ज़्यादा बेहतर है Oppo Reno 4 से। फ्रंट कैमरा की बात करें, यहाँ पर अगर कलरिंग की बात करेंगे तो थोड़े से बेहतर कलर हमें Oppo Reno 4 के फ्रंट कैमरा में मिलेंगे, लेकिन डिटेल के मामले में Vivo V20 भी अच्छा है, Oppo Reno 4 भी अच्छा है। तो थोड़े नेचुरल कलर और अच्छे कलर चाहिए तो V20 का फ्रंट कैमरा मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है यहाँ पर नेचुरल क्वालिटी के मामले में। लेकिन अगर थोड़े से कलर मिक्सअप चाहिए तो Oppo Reno 4 का फ्रंट कैमरा भी ठीक रहेगा आपके लिए। बाकी आप भी डिसाइड कर सकते हैं फ्रंट एंड बैक कैमरा में कौन सा फ़ोन आपको, कौन से सैंपल्स ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। और फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगा कि अगर 60,000 की प्राइस में नॉच टेक्नोलॉजी आपको नहीं पसंद और डिज़ाइन के मामले में अगर नहीं लेना चाहते फ़ोन फ्रंट साइड के हिसाब से, तो V20 आप ना बाय कीजिए। बाकी अगर बैक साइड का मामला देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव जो फ़ोन लगेगा आपको Vivo V20, थोड़ा प्रीमियम लुक देगा आपको। बाकी Oppo Reno 4 की भी जो लुक है वो बैक साइड से एंड फ्रंट साइड से दोनों से ही ठीक है। लेकिन अगर प्रोसेसिंग का मामला देखें तो इतना डिफरेंस नहीं है, V20 थोड़ा ज़्यादा रहा क्योंकि Android 11 सॉफ्टवेयर है, थोड़ा ऑप्टिमाइज अच्छा किया गया है, वो इसलिए थोड़ा सा एप्लीकेशन के मामले में V20 आगे रहा। बाकी कैमरास के मामले में आपने देखा कि V20 का कैमरा थोड़ा मुझे बेहतर लग रहा है Oppo Reno 4 से। तो दोस्तों अगर वीडियो आपने कंप्लीट देखी है तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेहतर रहेगा। कमेंट्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।